नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्री श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कूटशा प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सबका अहोभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा का सीखने का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। भूतल पर दो गंगा ही त्रैलोक का उद्धार करने वाली हुई, एक भागीरथी गंगा, दूसरी भागवती गंगा। भागीरथी गंगा से बढ़कर के इस भागवती गंगा की महिमा है। क्यों? क्योंकि भागीरथी गंगा का अगर जीवन में लाभ लेना है तो उसका एक नियत स्थान है, वहां पर चल करके जाना पड़ेगा, दर्शन स्पर्श का पुण्य तब हमको प्राप्त होगा। ये भागवती गंगा की बड़ी अलौकिक जो है लीला है। कहते हैं कि ये इसका लाभ अगर इसमें स्नान करना है, इसमें गोता लगाना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं करना जो है इसके लिए विशेष रूप से भगवान का साधन और भजन का आवश्यकता होता है। और एक नहीं कई कई जन्मों के पुण्यों का प्रताप जब उदय होता है, भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमम चलभते पुरुषो यदावै। तो जब हमारे कई कई जन्मों के पुण्यों का उदय होना होता है तो इस भागवत रूपी गंगा के पास जाना नहीं पड़ता। यह भागवत रूपी कथा रूपी भगवान की गंगा स्वयं हमारे पास चल करके आती है किसी न किसी माध्यम से, और हमारे जीवन को सुंदर बना देती है, हमारे जीवन को दिव्य बना करके और कल्याण प्रद की प्राप्ति कराती है। चाहे वह कथा सीखने के हिसाब से हो, सुनाने के हिसाब से हो, श्रवण करने के हिसाब से हो, ये कथा की ऐसी महिमा है। किसी भी इच्छा किसी भी संकल्प शक्ति से हम इस कथा की ओर अगर आ रहे हैं तो यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये राम जी की, हमारे श्याम जी की बड़ी अहेतु की कृपा है कि जीवन में ऐसा सब सौभाग्य मिला है। हम सब नए सत्र पर यानी महिमा पर प्रवेश किए हैं 1 जुलाई से, कल के दिवस से। और आप सभी हमारे जो है सब कई सत्र पहले जो जुड़ चुके थे, अखिलेश द्विवेदी जी अमेरिका से, आज से वो भी जुड़े हैं। अखिलेश जी शायद उसी समय से जुड़े थे जब पावनी जी जुड़ती थी, पावनी जी भी जुड़ी हैं इस नए सत्र से। तो बहुत आनंद आने वाला है, नए लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ठाकुर जी की
कृपा और भक्ति भी हम सब प्राप्त करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले भागवत जी की महिमा, महिमा बड़ी आवश्यक है। भागवत जी की महिमा इसलिए आवश्यक है कि जब हम संसार में किसी व्यक्ति की विशेष लौकिक यानी जगत में, व्यवहार के जगत में भी जब तक हम उसके महिमा को नहीं जानते तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती, है ना। जब तक हम उसकी विशेषता को नहीं जानते तो आदर नहीं होता। तो ये कथा इस जगत पर हम जब सुनते हैं तो मन में आ जाता है कि इस कथा के सुनने से क्या होगा, ये कथा क्या है, इस कथा का प्रभाव क्या है। तो इसके प्रभाव और इसकी महिमा इतनी है कि सैकड़ों सैकड़ों जन्म व्यतीत हो जाएं लेकिन इसकी महिमा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। फिर भी महापुरुषों के कुछ जो भाव हैं उसको हम श्रवण करेंगे। ये भागवत का स्वरूप क्या है उसको हम कल के दिवस में सुने भी और आज भी उस पर प्रवेश कर रहे हैं। भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, ये भागवत भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए कहा गया है कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, यह साक्षात भगवान का शब्दमय विग्रह है। देखिए, इस संसार में बड़े अद्भुत जो है महापुरुष हुए। किसी मूर्तिकार ने भगवान की सुंदर मूर्ति में पत्थर में उनको तराश दिया मूर्ति के रूप में। किसी स्वर्णकार ने स्वर्णमयी प्रतिमा बना दिया। किसी माणिक्य ने मणियों से भगवान की दिव्य छटा को निखार दिया। लेकिन इतिहास में एक ऐसे हमारे महाप्रभु अवतरित हुए जिन्होंने भगवान का शब्दमय विग्रह संसार में प्रकट किया कि इस शब्दमय विग्रह के द्वारा जीवन का कल्याण किया जा सके। ये शब्दमय विग्रह भगवान का क्या है तो बोले तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये है भागवत पुराण की कथा और ये साक्षात हमारे कृष्ण का ही रूप है। हम सब बड़भागी हैं कि वही पावन कथा के तरफ अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए हैं। ये जीवन में अवसर मिला है, इसलिए पूर्ण मनोयोग के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ इस कथा को तैयार करना है। भागवत में 4 अक्षर कहे हैं, भागवत, और ये चारों अक्षर के अपने अपने इतने अनंत अर्थ हैं। भा क्या है? भा शब्द वह है जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं। भाई, ग्रह, सूर्य, नक्षत्र, तारे, अग्नि, इन सब में किसका प्रकाश है? उस परम तत्व, उस पर ब्रह्म का ही प्रकाश है। तो भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादि भी वदंती त्रिशुलोकेशु तरंती भवसागरा, जो भवसागर से तारने वाली है वो भागवत है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों का होना बड़ा आवश्यक होता है जीवन में। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के बिना मोक्ष संभव नहीं है। और भक्ति, ज्ञान, विरागाणाम तत्वम यशमिन तद भागवतम, जिस इस भागवत शास्त्र में इन तीनों का ही निरूपण किया गया है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का वर्धन करने वाली है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को प्रदान करने वाली है। भा कीर्तिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः वकार वैराग्यदश्चैव तकार संसृते तारकः। भा कीर्तिवाचक शब्द है, कीर्ति प्रदान करने वाला है। गा ज्ञान देने वाला है, वा वैराग्य देने वाला है। ज्ञान किसका? ज्ञान सद असद का ज्ञान ही वास्तविक विज्ञान है। वैराग्य क्या है? यानी संसार, जगत, प्रपंच के जो पदार्थ हैं उनके प्रति वैराग्य, यह वास्तविक वैराग्य होता है। और जब ये हो जाएगा तो निश्चित रूप से तकार संसरते तारकः, हम इस संसार सागर से तर जाएंगे। पुराण के 5 लक्षण कहे गए हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम।
सर्ग विसर्ग, सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजाओं का वर्णन, भगवान के भक्तों का आख्यान, ऐसे 5 लक्षणों से युक्त जो ग्रंथ होता है उसको पुराण कहा गया है। लेकिन भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन है, यह महापुराण कहा गया है। 10 लक्षण कौन कौन से हैं वो आगे हम आएगा प्रसंग, तो अत्र विसर्ग अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मोतयः श्लोक के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले ये भागवत का स्वरूप समझेंगे। भागवत का स्वरूप है, इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। ये पूरा भागवत भगवान का ही स्वरूप है। अच्छा, भागवत की बड़ी विशेषता है, बड़ी महिमा है। तो ये महिमा सबसे पहले गाया गया है। 6 अध्यायों में भागवत जी का महात्म्य है। अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत विशेष है, उसके अंदर बड़े बड़े गुण, सद्गुण, बड़ी बड़ी जो है तो उपलब्धियां उसके पास हैं, और अगर अपनी महिमा वो अपने मुख से गाए तो क्या उसकी शोभा होगी? नहीं होगी। तो भागवत पुराण तो विलक्षणता से भरा हुआ है, फिर भी इसकी महिमा, भागवत तो 12 स्कंध, 335 अध्याय ही भागवत की महिमा गा रहे हैं, लेकिन महात्म जो है यानी महिमा इसका अन्य पुराण, भाई श्रेष्ठता तो तब है जब हम अच्छे हों और बड़ाई दूसरे करें। तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण से महात्म लिया गया है, जो इस भागवत की दिव्यता का वर्णन कर रहे हैं। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति, क्योंकि महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। बाबा जी कहते हैं, जाने बिनु ना होत पारतीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। 6 अध्यायों में प्रारंभ के, 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये 3 है, इसलिए 3 अध्यायों में इसकी कथा है। मध्य के 2 अध्यायों में पंडित आत्मदेव जी की कथा, जो गोकर्ण आख्यान और धुंधकारी का इसमें मोक्ष भी बताया गया है। अंतिम के 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बतलाई गई है, श्रोता वक्ता के लक्षण कहे गए हैं। इस प्रकार ये महिमा का स्वरूप है। अच्छा, जो भागवत जी के महात्मा का मंगलाचरण है वो भी बड़ा सुंदर अद्भुत है, क्योंकि इसमें सतचित आनंद रूप भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया गया है। हमारे प्रभु कैसे हैं, क्या करने वाले हैं, कैसा इनका स्वभाव है, इसका दर्शन ये श्लोक कराने वाला है। तो आइए प्रेम के साथ इस श्लोक को श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, इसमें सत है, चित है, आनंद है, सतघन चितघन आनंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सत यानी जिसकी सत्ता तीनों कालों में है, जो सदैव रहने वाला है, जो कभी बदलने वाला नहीं है। तो क्या हम सत हैं? शरीर हमारा सत है? नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर पहले नहीं था, जन्म हुआ कुछ और इसका स्वरूप था, धीरे धीरे जो है ये शरीर नित्य प्रति बदल रहा है। ना तो शरीर सत है, ना संसार सत है। यह संसार से जुड़ी जितनी भी लौकिक वस्तु हैं वो कोई भी सत नहीं। सत कौन है? सत वह पर ब्रह्म परमात्मा है, जो पहले भी था, अब भी है, जब जगत नहीं रहेगा। अहमेवा शमेवाग्रे नान्य यद सत सत पर, यानी वह परमात्मा ही सत है। चित, चित यानी होता है प्रकाश। भगवान स्वयं प्रकाश हैं, उनके प्रकाश से ही
सब जगह प्रकाश हो रहा है, चाहे वह ग्रह नक्षत्र तारे हों, चाहे देवता हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे पशु पक्षी हों। प्रकाश यानी हमारे अंदर भी प्रकाश है, तभी हम किसी का दर्शन कर पाते हैं, किसी को देख पाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जब हमारे आंखों में कुछ दिक्कत हो जाती है, कोई लोग देख नहीं पाते, तो कहते हैं इनकी आंखों की ज्योति चली गई। वो प्रकाश ही जो ज्योति के रूप में स्थित है, वो हट जाता है। अच्छा, ये संसार, बहुत लोग ऐसे भी नास्तिक पड़े हैं जो मानते ही नहीं कि भगवान होते हैं। तो उनसे अगर पूछा जाए कि भाई ये सृष्टि कैसे चलती है, तो वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई एक ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र है, उस ऊर्जा के द्वारा इस ब्रह्मांड की सारी गतिविधियां हो रही हैं। तो ऊर्जा दूसरा, वो ऊर्जा कुछ और नहीं, वह हमारे प्रभु का ही एक रूप है, चित रूप। क्योंकि भगवान को संसार को बनाना है, कई कई ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहे जाते हैं। तो वह परमात्मा ही हमारे चित रूप हैं। चित यानी प्रकाश, ऊर्जा का अपार समूह। आनंद, आनंद ये अनुभव गम्य है, आनंद को अनुभव किया जा सकता है। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने में हमको टेस्ट बढ़िया लगता है, गुलाब जामुन, रबड़ी, रसगुल्ला पाए और कहते हैं वाह, आनंद आ गया, जो पवा रहे हैं उसकी उसकी महिमा गाते हैं। अगर वो कहे कि भाई अच्छा, कितना बढ़िया लग रहा है, दिखाइए, तो क्या दिखाया जा सकता है? वो तो बताया जा सकता है। तो जिसने जिसको उनको जितना जान लिया, वो वैसे जानने योग्य वो मनुष्य जान ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ना वाणी का विषय है, ना मन का विषय है, ना बुद्धि का विषय है। फिर भी सोई जानई देही देह जनाई, वो जिन पर कृपा कर देते हैं, वो उनके स्वरूप को कुछ समझ पाता है। और जितना जिसने जाना, उसको उसने अपने जो है स्वरूप में समाहित कर लिया। तो वो आनंद की स्थिति होती है जब हमारे प्रभु का भजन, भक्ति भाव, कथा सुनते हैं, वो आनंद की स्थिति होती है। तो ऐसे सच्चित आनंद रूप सच्चिदानंद प्रभु सच्चिदानंद रूप आया, हमारे प्रभु ये रूप वाले हैं, सतचित आनंद रूप वाले। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु यानी कारण है, यानी जगत को बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, और लास्ट में बिगाड़ यानी संहार करने भी वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, इनका प्रमुख एक जो कृपा है जीवों पर, वो बहुत बड़ी कृपा है। तीन प्रकार के ताप कहे गए हैं संसार में, ये तीन प्रकार के तापों को विनाश करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय। और ये विनाश करने वाले हैं जब जीव इनकी शरण में जाता है, इनका भजन करता है। तीन प्रकार के ही ताप से समस्त प्राणी दुखी है। संसार की कितनी भी बड़ी परेशानी हो, इन्हीं तीन तापों के अंदर है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। तो दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक यानी जो शरीर से मिले, दैविक यानी जो प्राकृतिक घटनाएं, जो आपदा होती है, अचानक से सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए। और भौतिक यानी जो हमको संसार समाज से मिले, प्राणियों से मिले, उसको भौतिक ताप कहते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र इन्हीं तीनों तापों से हम सबको मुक्त करने वाले हैं। ऐसे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री उनकी आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी के साथ हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसके बाद श्री सुखदेव मुनि की वंदना की गई है भाई। देखिए, भगवान कृष्ण के बाद कृष्ण के रूप ही मानो सुखदेव हैं, क्योंकि कृष्ण कथा कृष्ण के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए जब व्यास पीठ पर बैठ जाता है कोई भी व्यक्ति, तो जब पूजन आचार्य जी करवाते हैं, तो उसमें ये नहीं कहते हैं कि महाराज जी हैं। व्यास आय विष्णु रूपाय, वो नारायण कृष्ण रूप ही उस समय हो जाते हैं। सुखदेव मुनि के द्वारा ही इस जगत में इस भागवत का विस्तार हुआ। इसलिए आइए हम सब भी बड़े प्रेम के साथ उनको प्रणाम करेंगे। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया
तरवोऽभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस श्लोक को बस श्रवण किए हैं, कल इसको फिर से एक बार श्रवण करके भावार्थ सुनेंगे और इस श्लोक सच्चिदानंद ये सब श्लोक भेजेंगे, आगे का नोट्स भी भेजेंगे। अच्छे से तैयार करिए। आज यहीं तक। आइए जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से आप लोग श्लोक सुनाइएगा। श्लोक वही सुनाना है जो पिछले 24 घंटों में याद किया हो आपने। अगर 24 घंटे में याद नहीं किया है तो बता दीजिए कि आज हमने याद नहीं किया। सबसे पहले हमारे झाजी हैं, झाजी सुनाएंगे। झाजी के बाद श्रुति हैं, श्रुति जी के बाद शुभम उपाध्याय जी हैं, शुभम उपाध्याय जी के बाद उन्नति मिश्रा जी हैं, फिर हमारे अखिलेश द्विवेदी जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी के बाद शशि तिवारी जी हैं, फिर लवकुश कुमार शुक्ला हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, रितु गोस्वामी जी हैं, है ना, रोशन जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, मोहित जी हैं और पावनी जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, निरंजन जी हैं, निरंजन जी के बाद कृष्णा जी हैं, निकिता जी हैं और सैमसंग करके जुड़े हुए हैं तो नाम अपना लिख लीजिए। ठीक है, इष्टि जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए झा जी, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संच्छिद्य कान्तासां सुखं सुषुवाप पिङ्गलात् वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचार गुणोदय वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायां कारणं वित्तमेव हि कलेर्दोषनिधे राजन् अस्ति एको महान् गुणः कीर्तना देव कलेर्दोषनिधे राजन् अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादे कीर्तनादेव कृष्णस्य कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। श्रुति आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। धनानि जीवनं चैव परार्थे प्राज्ञो श्रीवेत् सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियतं सति। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। हमारे गोपाल जी को एक बार हम दर्शन कराए आपको। हाँ सबको कराते रहिए, श्लोक सुनते रहेंगे, सब लोग दर्शन भी करते रहेंगे। दिखा दीजिए। जी गुरु। राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी शुभम जी। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवता भावमात्मनः भूतानि भगवता त्यक्त्या नेष भगवतोत्तमा भगवता स्वरूपम इदं भागवतम तेन तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि भाकृति वाचको शब्द गकार ज्ञान वाचक
वकार वैराग्य दश्चैव तकार संसते तारक। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इनके बाद आगे सुनाए। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या गुरु जी? हाँ, थोड़ा सा त्रुटियां हैं, उसको हम भेजेंगे, रिकॉर्डिंग शायद नहीं इसकी थी, विद्युतपतियों की भेज देंगे। जी। चलिए आगे सुनाइए उन्नति जी। उन्नति जी नहीं है, शिवानी मिश्रा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। राधे ठीक है, राधे गुरु जी। रविशंकर त्रिपाठी जी सुनाएंगे। रविशंकर त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सिया राम मैं सब जग जानी जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी तेन तेयम भाण्डमयी मूर्ति प्रत्यक्षाक्षण एवं भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम। चलिए इसका भी उच्चारण भेजते हैं, भागवतः चरितम यस्मिन थोड़ा सा त्रुटियां हैं भागवतः चरितम यस्मिन तद भागवतम भागवत भगवतस्याः श्री राधाया गुप्त चरितम भागवतम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। इसका रिकॉर्डिंग थोड़ा आई थी। सुनाने में गुरु जी थोड़ा सा सुनाने में गुरु जी मिस्टेकिंग इसलिए हुई, थोड़ा सा आज गुरुवार करके मंदिर, जैसे साईं बाबा का मंदिर है तो गुरुवार हमारा दिन होता है आज। अच्छा अच्छा, भीड़ होती है ज्यादा क्या? ज्यादा भीड़ होती है इसलिए थोड़ा दिमाग पब्लिक में था, इसलिए विचलित थोड़ा हो गया दिमाग हमारा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजे थे, उसका भेज देंगे। चलिए ठीक है। जी आप सुनाइए पावनी जी, स्वागत है आपका। फिर अखिलेश द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी आवाज आ रही है? थोड़ा आज नेटवर्क इशू है, हाँ मुझे पता नहीं सुनाइए थोड़ा। सुनाइए। आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संसिदो कान्तास्या सुखं सुष्वाप पिङ्गलः वित्तमेव कलो निरां जन्माचार्यगुणोदया धर्मनाय विवस्थाय कारणं बलमेव हि कलेर्दोषनिधे राजन् अस्येको महान् गुणः चेतनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गा परं व्रजेत् तृतीयाध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यज्ञतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीर्तनात् राजस्मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जात प्राग्भूतोऽद्य देहवित्तं न नश्यति अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्ष आत्मानमात्मन्यादय निष्कले सिद्धोऽसि अनुगृहीतोऽसि भवता कारुण्यमात्मनः श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनं तम नमामि हरि परम। गुरु जी क्षमा चाहते हैं, माता जी थोड़ी गई तो मेरा ध्यान वो हो गया। चलिए ठीक है, अखिलेश द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संच्छेद्य यथा कान्ताशं सुखं सुष्वाप पिंगला बद्धो हि कोयो विषयानुरागी को कोवा। वा विमुक्तिः को वा विमुक्तिः विषये विरक्तिः नारोदयति मां योगो न सांख्यम न सांख्यम धर्म नारोदयति च। मां योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा।
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्या समय है अभी आपके यहाँ पर? अभी 7:30 हो रहा है सुबह का। चलो ठीक है, तब तो जी। ठीक है समय। इनके बाद आगे श्लोक सुनाएंगे हमारे निरंजन जी हैं, तृप्ति पांडे हैं, सची तिवारी जी हैं। सुनाइए। राधे 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 गुरु गुरु। जी। राधे राधे सुनाइए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हम्म। राधे राधे गुरु जी। जी। तृप्ति पांडे हैं, सुनाइए। सची तिवारी जी हैं, फिर मोहित जी हैं। आप लोग नाम लें तो तुरंत बोलिए, इसीलिए दो लोगों का नाम ले लेते हैं। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। स्वयंभुव श्रेः गुरु वंशोऽयं विस्तार रक्षुः यत्र विश्वसृजां शर्वो मनुनान्यर्न विदश्वनः। राधे राधे गुरु जी। शशि तिवारी जी, मोहित जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि भगवता